राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं चाणक्य नीति के श्लोक से। चाणक्य क्या कह रहे हैं? कुछ अच्छा सीखो, कुछ नया सीखो। तो चाणक्य कह रहे हैं, संपत्ति सती दानेन, कीर्ति सती विवेचने, विद्या सती विनयेन, प्रीति सती विनयेन च। तो चाणक्य कह रहे हैं, धन तभी शोभा देता है जब उसका दान किया जाए, कीर्ति तभी शोभा देती है, सुंदरता, जब उसमें विवेक हो, और विद्या तभी शोभा देती है जब उसका विनय हो, खर्च हो, एक दूसरे से शेयर हो। प्रीति तभी शोभा देती है जब उसमें सहजता हो, विनम्रता हो। तो चाणक्य कह रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है, तो आज हम मुंशी प्रेमचंद्र से जुड़ी उनकी लिखी एक उपन्यास से हम एक मजदूर भाई की स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई गोदान से, उनका जो गोदान से लिया हुआ उपन्यास है। होरी एक निर्धन किसान है, बहुत गरीब किसान है होरी, और उसकी इच्छा हमेशा है कि उसके पास एक गाय हो और उसका सामाजिक उसका सम्मान बढ़े। गाय को पालने से उसकी हमेशा इच्छा थी, पर वो जमींदारों और महाजनों के बोझ तले हमेशा फंसा रहता है, क्योंकि उनसे कर्जों, जो छोटे मजदूर होते हैं उनसे कर्जा लेकर हमेशा उनके अधीन ही रहते हैं, उनके नीचे और उनके शोषण में हमेशा फंसा रहता है। वह किसी तरह से गाय खरीदता है और किसी बात में उसके भाई हीरा से, हीरा से उसका विवाद हो जाता है, और हीरा गुस्से में आकर उसकी गाय को जहर दे देता है और गाय मर जाती है। फिर गांव में लोग सभी सोचते हैं कि इसने गाय मार दी है, जहर देके गाय को मार दी है। तभी पुजारियों के कहने पर, क्योंकि पुजारी भी वहां सब लूट वाले होते हैं, भगवान के नाम पर लूटते रहते हैं छोटे मजदूरों को, तो उसे फिर दंड दिया जाता है होरी को कि तुमने गाय मारी करके। इसी बीच होरी का बेटा जो गोबर है, उसका नाम गोबर है, और वो किसी धनिया नाम की स्त्री से प्रेम करने लग जाता है, जो कि पहले से विधवा है, और वो फिर माँ बनने वाली हो जाती है, इसलिए होरी को वो अपनाना पड़ता है। होरी समाज की उत्पीड़न और पीड़िता को, समाज की उत्पीड़न को संभलने के लिए वो झुनिया को अपने घर में रख लेता है। तभी उसको इतने दंड और उसे सामाजिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है होरी को। जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, इन्होंने ये, जैसे हमारे आसपास कुछ भी होता है, हमारे घर मतलब आसपास के किसी के भी घर में, तो ये उनकी बातें हैं, ये छोटे छोटे लोग हैं, क्योंकि वो जाते थे लोगों के घर में और पूछते थे कि क्या है, तो लोग बताते थे ये हमारे घर में होता है, तो वो लिख देते थे। और बीच में ऐसा हुआ कि बाद में सबको पता चला कि ये सारी कहानियां हमारी लिख देता है, और सबने उनको फिर बताना छोड़ दिया। ये तभी ये किसी उनके ही आसपास और किसी की कहानी है जो उनके आसपास रहता है मजदूर। होरी का जो बेटा है गोबर, वो इस उत्पीड़न से, सामाजिक इस बातों से दूर चला जाता है शहर, और वहां कुछ धन कमाता है और नई जिंदगी शुरू कर देता है। तो होरी इस सामाजिक इस लज्जा से वो तंग आकर फिर वो अपने प्राण त्याग देता है। उसकी मृत्यु हो जाती है, सामाजिक कर्ज और दंडों से उसको उत्पीड़न किया जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी अंतिम इच्छा रह जाती है कि उसने गाय दान करनी थी, वो उसका स्वप्न था जो गाय दान करनी थी, वो नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। सामाजिक बोझ के तले, लोगों की बातों के तले एक मजदूर का ये संघर्ष था, वो जो अपने एक गाय दान करने का जो स्वप्न था उसे पूरा नहीं किया। तो हमारे जो मजदूर भाई हैं, उनका इतना बड़ा संघर्ष होता है, हमारे पेट में जो अन्न जाता है उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करते, अपने घर संसार को लगा देते हैं। इसलिए अगर हमारे आसपास ऐसे कोई हैं, तो हमें हजारों की मदद तो हम नहीं कर सकते, पर एक की भी अगर हम मदद करें तो हमें जरूर करनी चाहिए। तभी तो चाणक्य ने कहा है कि शोभा तभी देता है धन जब उसका दान किया जाए। तो हमें ऐसे लोगों की मदद जरूर करना चाहिए। किसान सिर्फ प्रकृति से आई आपदा पर नहीं, बल्कि जमींदारों, ठेकेदारों, इन पुजारियों के, इनके शोषण तले भी वो दब जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमें सदैव उनकी मदद करनी चाहिए, किसानों की और मजदूर भाइयों की। तभी वो पूरे देश का अन्न जो पेट में जाता है, तभी वो सबका पेट भर पाएंगे। तो आज इस एक मजदूर भाई की स्टोरी हमने आपको सुनाई। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नई स्टोरी के साथ, नई कथाओं के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।